और कैसे हो बच्चों। आज के सेशन में हम करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन है। तो हम इसको क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बाद में करूंगा। वो थोड़े सिंपल है क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले कर रहा हूँ। तो ये है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π/2, strictly decreasing open interval π/2 to π, and neither increasing nor decreasing in interval 0 to π। अब इन्होंने क्या है, इसमें फंक्शन में इन्होंने डोमेन इसकी दी हुई है 0 से लेके π/2 तक, ये इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल में हमने ये दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, शो करना है हमने। तो सेकंड वाले में हमने ये शो करना है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और दी हुई है, उन्होंने इंटरवल दिया हुआ है। और थर्ड में भी इंटरवल दिया हुआ है, उन्होंने 0 से π, और हमने शो करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो कैसे करना देखो, जैसे हमारा ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जो पहला ए वाला है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है, इसमें क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव हम करेंगे कि वाकई इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। ठीक है, अब देखो कॉज एक्स है ये, और इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है 0 से π/2। अगर मैं कॉज एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ये कॉज एक्स की बात कर रहा हूं मैं फंक्शन तो हमारा साइन एक्स है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स आया। अब मैं कॉज एक्स की बात कर रहा हूं, हमने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है। तो कॉज एक्स का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, ये यहाँ 1 है, यहाँ से -1 है, ये 0 से π/2 है, और यहाँ लगभग पाई होता है, यहाँ 3π/2 है, और यहाँ पे 2π है। ठीक है, कहने का मतलब 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ होता है। अब जब देखो इसमें जब हमारा 0 से लेके π/2 तक है, 0 से लेके π/2 तक, 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया ना हमने π/2 को इंक्लूड किया। ठीक है, 0 से π/2 के बीच ये पॉजिटिव है। अब वैसे भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि हम π/2 लेते कॉस π/2 तो 0 आया ना था, लेकिन ये ओपन फंक्शन है इसलिए ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक। इस इंटरवल में जो भी x की वैल्यू होगी उसमें एफ डैश ऑफ x हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये फंक्शन जो है, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वैसे भी देखो अगर आपने साइन का मैं ग्राफ बनाऊं, साइन के हम फंक्शन तो साइन एक्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमने ये इसको सॉल्व करने के लिए हमने उसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव को चेक किया। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअली फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स ये कॉज एक्स का ग्राफ है ना, तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ लूं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 360 है। ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा है ग्राफ। तो अब देखो कि 0 से लेके π/2 तक ये इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है,
पीक की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी देखो अगर हम यहाँ से स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये जो एंगल है 90 से कम होगा, tan 90 से कम जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगी। जो स्लोप पॉजिटिव होती है तो इंक्रीजिंग में आ जाता है वो, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि स्लोप मींस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीजिंग में है, इसलिए ये इंक्रीजिंग है। अब चलते हैं सेकंड में, इसका इंटरवल चेंज है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, इसका हम इंटरवल चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने इंटरवल लिया था 0 से π/2 लिया था, अब लेंगे π/2 से π/2 से पाई तक, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, अगेन हमारा आ गया। लेकिन इसमें ये देखो कि अब देखेंगे कि cos x की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक कितनी है। ये cos x का दिया हो ग्राफ, ठीक है, ये cos x का, ये नीचे sin x का है। हम डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आया cos x, जब cos x को हमने किया तो इसका जो ग्राफ था π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक, ये π/2 से पाई तक ये वैल्यू नेगेटिव में चल रही है, नेगेटिव है, ठीक है। तो π/2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, π/2 को, अगर π/2 को इंक्लूड करते तो 0 आना था, π/2 को मैंने इंक्लूड नहीं किया तो इसलिए ये 0 नहीं होगा, ये सारा 0 से भी कम नेगेटिव में चल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लेस देन 0 होगी, और इसका डेरिवेटिव नेचुरली ये लेस देन 0 होगा, और ये स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा स्टिकली, ठीक है। तो ये स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन में आ गया। और इसका थर्ड पार्ट में क्या किया उसने कि इसका जो इंटरवल है 0 से लेके पाई तक ले लिया, 0 को इंक्लूड नहीं किया, पाई को भी इंक्लूड नहीं किया। तो ये कह रहा है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो वैसे ही चलना ही है, ठीक है। इसमें सिर्फ इंटरवल चेंज होना है। इंटरवल क्या बन गया अब, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब क्या है, इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। इसमें क्या है, जो इसका डेरिवेटिव जब किया तो अगर हमारी वैल्यू यहां π/2 और पाई थी तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, और जब f' ऑफ x cos x था और इसका इंटरवल 0 से π/2 था तो ये क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है। अब क्या है, मतलब कि कहने का मतलब कि पहले स्ट्रिक्टली फर्स्ट इंटरवल में 0 से लेके π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, हम शो कर चुके हैं। दूसरे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो कर चुके हैं। अब जब हम इनको मिला के कर रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके पाई तक कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें cos x वाला ग्राफ देखो, ठीक है, f' ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, पहले तो पॉजिटिव आई, ठीक है, उसके बाद यहां 0 आई और यहां पे नेगेटिव चलेगी। इसमें दोनों इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, और यहां 0 भी आ रही है। तो 0 और पाई के बीच हमें इंक्रीजिंग मिल रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रही है, और इवन 0 भी मिल रही है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, या तो ये इंक्रीज करनी चाहिए या तो डिक्रीज करनी चाहिए, तभी इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे बोलते हैं मैथमेटिकल की लैंग्वेज के, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। तो अब हम कर गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 हमने कर लिया था पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें था, ये सिंपल है बिल्कुल ही, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 17। इसमें क्या है, इन्होंने डोमेन दी हुई इसकी रियल नंबर r, कहता है शो दैट द फंक्शन f ऑफ x 2x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर r, किसी भी कोई भी वैल्यू ले लो, तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए ये इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं, इसके लिए पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव तो करना ही करना है, इन क्वेश्चनों में डेरिवेटिव तो करना ही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या मिलेगा, f' ऑफ x इज इक्वल टू
2x, ये 2 है या 3 है? हाँ ये 3 है, ये 3x है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लो तो ये 3x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमें हमारे पास कितना आया 3। तो 3 की इसमें इसका जो डेरिवेटिव है, इसमें डेरिवेटिव है, इसको ये कह लो, इसकी स्लोप भी है, ठीक है। इसको x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो भी पॉजिटिव है, 1 2 माइनस, अगर -1 की -2 की तो भी 3 रहेगा, कांस्टेंट ही है। तो ये ऑलवेज f डैश डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बात तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू पावर 2x। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया, इसका डेरिवेटिव क्या आया, डेरिवेटिव आया, इसका आया सेम आया, उसके बाद इसका अगेन किया, आपको डेरिवेटिव तो पता ही है, इसका किया तो मेरे पास 2 आया, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है और मल्टीप्लाई ये भी मैं ई की वैल्यू जो होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्वांटिटी तो हमें पॉजिटिव मिलेगी। और कई बच्चे सोचते हैं कि इसकी जो x है, x में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ सकता है क्योंकि रियल नंबर है, x कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि बेशक कोई नंबर अगर पॉजिटिव नंबर हो, उसकी पावर बेशक नेगेटिव हो, जितनी मर्जी नेगेटिव हो, तो वे ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूँ, मान लो 2 है, 2 पॉजिटिव नंबर है, या 7 ले रहा हूँ, 7 पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर मान लो -100 है, नेगेटिव में है, ठीक है। इसकी पावर, तो इसका क्या आएगा 1/7 रेज टू पावर 100। तो ये देखो, ये बेशक नेगेटिव पावर थी लेकिन ये ओवर रहा पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगी इसकी। तो इसकी कुछ भी वैल्यू लें हम, x रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 से तो बड़ा रहेगा ना, ये पॉजिटिव है। कम से कम अगर 1 भी हुआ, 1 से कम भी हुआ, ठीक है, 0.001 भी हुआ तो भी 2 से ज़्यादा है ये, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये f डैश ऑफ x 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 0 से तो बड़ा ही है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और जब ये 0 से बड़ा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। हेंस, और किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, रियल नंबर r में, कोई भी वैल्यू रख लो r की, x की कोई भी वैल्यू रख लो आप। हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर r। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब ये हमारा थोड़ा चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम था, उन्होंने इंटरवल दिए होते थे, तो उसमें हमने देखना होता था कि इसमें बताना होता था कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल, हमने इंटरवल ढूंढने हैं, इंटरवल हमने ढूंढना है, और किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे दिया, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन, फंक्शन भी दिया हुआ है 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने इंटरवल फाइंड करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लो कराऊंगा, लेकिन आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चन जो आपको करने में काफ़ी आसान हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो कैसे हमने इंटरवल निकालने हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में f ऑफ x दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x² - 3x, ठीक है। देखो इन क्वेश्चनों में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शनों में एक बात याद रखनी है आपने कि डेरिवेटिव तो करना ही करना है, डेरिवेटिव तो करना ही है। उसके बाद की बात, आगे की बात अलग है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो करनी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपने सीखी है, चैप्टर 5 में हमने सीख ली थी। तो ये देखो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे,
तो क्या मिला हमें, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका आ गया डेरिवेटिव आया इसका 4x माइनस 3, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया, 4x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब थोड़ा आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा और समझाता हूं कि कैसे ये वर्क कैसे करता है। जैसे हमारा कोई हमारे पास कोई ग्राफ है सपोज करो, ठीक है। तो हमारे पास कोई ग्राफ है, तो या तो ग्राफ ऐसे होगा या तो ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे बनेंगे, जो इसके पीक्स बनते हैं ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक जैसे मान लो ये पहला ग्राफ है, मान लो इसकी बात की कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, पहला ये इंक्रीजिंग जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एफ डैश ऑफ एक्स की यहां पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और यहां पे आके एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स है क्या, स्लोप है, डेरिवेटिव है। स्लोप जब जीरो होती है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब स्लोप यहां पे एफ डैश एक्स होगा तो ऑलवेज जीरो होगा, पीक पे डेरिवेटिव जीरो होता है। तो और फिर ये यहां पे अगर अब यहां पे इस एरिया इसकी बात करते हैं तो ये डिक्रीजिंग है, यहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी। कहने का मतलब यहां पॉजिटिव होगी, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि यहां पे इंक्रीजिंग होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा और पीक पे जीरो होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरे वाला, चलो मैंने यही कर देता हूं आपको, या अगर मान लो ऐसा है, ऐसी पीक है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले अगर एफ डैश एक्स की बात करें, हमें यहां पे स्लोप की बात करें तो ये नेगेटिव होगा, क्यों, यहां पे जहां मर्जी आप स्लोप कर लो इसकी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। यहां पे अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो ये स्लोप इसके पैरेलल आ जाएगी और यहां पे जीरो हो जाएगी, और यहां पे फिर यहां पे अप होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहां पे डाउन हो रहा है, डिक्रीज, ऐसे याद रखो, डाउन से डिक्रीज और यहां से अप से इंक्रीज, तो यहां अप होना शुरू होगा तो यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी एफ डैश ऑफ एक्स की, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब वैसे भी आप जहां यहां पे टेंजेंट ड्रा करो और उस स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहां पे अगर टेंजेंट ड्रा करोगे इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैंने पे आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि जो स्लोप होता है, जो 90 का जो एंगल होता है, 90 से कम एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, 90 से ऊपर एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ तो वो नेगेटिव होता है। तो इसका एंगल देखो नेगेटिव 90 से ज़्यादा है एक्स एक्सिस का, तो ये नेगेटिव होगा, और इसका एंगल देखो ये 90 से कम है एक्स एक्सिस के साथ तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो हमारा फंक्शन है एक कर्व ही है, ठीक है, वो तो या तो पहले इंक्रीज करेगा फिर जीरो हो जाएगा फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है, या पहले डिक्रीज करेगा फिर जीरो हो जाएगा फिर इंक्रीज करेगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है, तभी आपको जो क्वेश्चन है आपको अंडरस्टैंड होने में काफ़ी आसानी होगी। वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए ये कैसे वर्क करता है, कैसे चल रहा है, तो आपके माइंड में पूरा होना चाहिए कि ये कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम एफ डैश एक्स को हम जीरो कर देंगे पुट, ठीक है, एफ डैश एक्स को हम जीरो पुट किया, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स जीरो पुट होगा तो एफ डैश एक्स टॉप पे होगा, या तो कर्व ऐसी होगी, या तो यहां होगा, ट्रफ होगी पे होगा इसका, या तो पीक पे होगा, यहां होगा, या तो यहां होगा एफ डैश एक्स, या तो यहां होगा, ये हमें पता नहीं है, फिलहाल हमें पता नहीं कहां एफ डैश एक्स। तो ये पक्का है कि यहां जीरो है तो यहां जीरो है, तो हम इस पॉइंट पे हैं अब, ठीक है। तो मैंने इसको जीरो कर दिया, और देखो अब ये जीरो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है, तो यहां एक्स की तो कोई वैल्यू होगी ना, तभी एफ डैश एक्स यहां जीरो हुआ। तो ये एक्स की वैल्यू हमने ढूंढनी है, या यहां पे ले लो, यहां पे एक्स की तो कोई वैल्यू होगी जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हुआ,
तो हम इजीली यहाँ से ही रिवर्स प्रोसेस के थ्रू हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे f डैश ऑफ x 0 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि अगर मैं f डैश x को 0 करता हूँ तो इसका मतलब ये भी 0 ही है। दिस इंप्लाइज 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेचुरली अगर ये 0 तो ये भी 0 है, तो इसका क्या है, x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3/4। 3 को उधर ले गया तो x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब x जब 3/4 था तब ये f डैश ऑफ x 0 है। बेशक आप इसमें पुट कर लो, 3/4 पुट करो तो आपको f डैश ऑफ x 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट 3/4 है, तभी ये हमें 0 मिला। या ऐसा है तो ये पॉइंट होगा 3.4, हमें पता नहीं है, या ऐसी है कर्व की ऐसी है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, बाद में पता लगेगा हमें। फिलहाल हमें ये पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट मिल गया जहां पे f डैश x 0 है, क्योंकि एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना। x वाला हमने ढूंढ लिया, f ऑफ डैश x तो हमने सपोज कर लिया था वो 0 है। ठीक है, तो ये जो है x की वैल्यू 3/4 है। अब क्या हुआ, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रब कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, एक लाइन बना लो। ठीक है, रियल नंबर लाइन बना ली, और ये इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, और इसको हमने जो इंटरवल है यहां पे मान लो 0 है, तो यहां 3/4, यहां पे मान लो 1 है, तो यहां पे आया 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.7 से ऊपर, 0.7 से ऊपर, 1 से कम है, 0.7 से ऊपर है। मान लो अगर ये 0 है तो ये 0.37 है, वो 3/4 है, 3.4 है, 0.7 है। ठीक है, तो क्या अब इंटरवल क्या बन गया मेरा, एक ही इंटरवल ये हो गया। ठीक है, और दूसरा इंटरवल मेरा ये बन गया, दो इंटरवल बन गए मेरे। तो अब हमने चेक करना है कि यहां पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और यहां पे भी चेक करना है। तो वैसे कैसे चेक कर सकते हैं हम, ठीक है, सिंपल है, 3/4 से लेस कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें f डैश ऑफ x में पुट करो, अगर वो नेगेटिव आ जाएगी तो डिक्रीजिंग है, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगी तो इंक्रीजिंग है। इसमें पुट करना है f डैश, इसमें ना पुट कर देना कहीं, f ऑफ x में मत पुट कर देना। हम जो चेक कर रहे हैं इसके थ्रू चेक कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब मैं सपोज करो, मैं कोई भी ले सकते हो आप, 0 इससे कम 0 भी है, -1, -2, -3, सो मैनी, जितनी मर्जी वैल्यू, जो मर्जी वैल्यू लो, लेकिन वो इससे कम होनी चाहिए वैल्यू। तो मैंने कोई वैल्यू ले ली, 0 ले लिया, चलो, तो क्या हुआ, f डैश 0, इसमें पुट करो 0, तो क्या आया मेरे पास, या 0 हो गया तो -3 आया। अब हमने ये नहीं देखना 3 आया कि, हमने इसकी सिर्फ साइन देखना है, नेगेटिव साइन है, तो इसका साइन क्या आया, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब हमें पता लग रहा है कि जो ये हमारी कर्व थी, हमारी कर्व क्या थी, डिक्रीजिंग है, ऐसी कर्व है, मतलब कि पहले डिक्रीज, यहां पर तो 0 है, इससे पहले यहां मान लो ये पॉइंट तो हमारा 3/4 है। ठीक है, इससे पहले डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है सारा। ठीक है, और नेचुरली 99% केस में क्या होता है, जो नेक्स्ट वाला जो इंटरवल होता है वो इंक्रीजिंग होता है, लेकिन हमने चेक करना जरूर। तो चेक करते हैं, 3/4, अगला 3/4, 0.7 से आगे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने 1 ले लिया। तो f डैश ऑफ 1 इससे बड़ा, तो अगर मैंने 1 लिया इसको, तो यहां मैंने 1 पुट की, तो मेरे पास क्या है, 1 आया। तो ये क्या है, इसका साइन देखना आपने, इसका सिग्नेचर के साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ ऐसे कि यहां पे नेगेटिव था, ये डिक्रीजिंग था, और ये नीचे जा रहा था, और यहां पे 0 हुआ f डैश, यहां पे f डैश x, इस पॉइंट पे f डैश ऑफ x, यहां पे f डैश x 0 हो गया। ठीक है, और यहां पे फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गया, अपवर्ड चला गया, तो यह पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो ये इंटरवल में लिख दिया। ठीक है, तो ये यहां पे आपने या तो इसको डिक्रीजिंग वाले को कई ऐसे बिलो एरो से करते हैं, या कोई इसको नेगेटिव भी लिख देता है।
ठीक है, या कहीं इसको अपवर्ड लिख देते हैं और इसको कोई पॉजिटिव लिखता है, ये मर्जी है आपकी, जो कुछ मर्जी लिखो, या कहीं दोनों लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन में लास्ट में क्या करेंगे हम, प्रेजेंट तो करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा बना देते हैं, एक टेबल सा बना देते हैं। ठीक है, तो आप भी बना सकते हो टेबल, तो टेबल ऐसा बन जाएगा। तो इसमें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां लिख देते हैं इंटरवल। ठीक है, या यहां लिख देंगे नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, या कहीं लिख देते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, या नेचर या साइन ऑफ। ठीक है, और यहां नेचर ऑफ फंक्शन, देखो फर्क है इसमें, नेचर ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्चुअली जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है। तो इंटरवल क्या है इसमें, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये गिवन इंटरवल है। ठीक है, और इसमें नेचर क्या है इसकी, इसमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आया, या इसको दिखाना ऐसे भी दिखा दो, वैसे तो नेगेटिव लिख दो, अच्छी बात है, नेगेटिव। और इसकी नेचर क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि हम अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो हमने ओपन ही रखना है इसको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हुआ और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा हुआ, तो हमने ओपन इंटरवल रखने हैं, इसको क्लोज नहीं करना। जब क्लोज करेंगे तो फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ओपन ही रख रहा हूँ इनको इंटरवल को, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और सेकंड इंटरवल क्या है, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई भी ले लो, तो हमेशा हमारा नेचर ऑफ एफ डैश, डेरिवेटिव की नेचर क्या रहेगी, स्लोप की नेचर क्या रहेगी, एक ही बात है, ये पॉजिटिव रहेगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो बहुत बच्चे करने वाले ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो दूसरे एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं वो आपको बताता हूं कैसे चलता है, वो ऐसी आपको बताता हूं चलते चलते। तो क्या है इसमें, जब हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया, एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर लिया, तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ ऑफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां लिख देंगे, तो क्या आ गया मेरे पास, 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी, एकदम पता लग जाएगी। देखो 4x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3/4। तो x इज ग्रेटर देन 3/4, तो इसमें इंक्रीजिंग है, तो ये इसका इंटरवल आपको बनाना आता है, मैंने +1 में आपने सीखा होगा कि 3/4 से ज़्यादा। ठीक है, दिया कुछ नहीं है, तो ज़्यादा कितना, इन्फिनिटी। तो इसका इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू 3/4 और ये आ गया इन्फिनिटी। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। इंक्रीजिंग कहाँ है, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। और अब मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूँ। ये एक्चुअली अल्टरनेटिव मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इसके बाद यहां डायरेक्ट आ सकते हो आप। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं, ताकि अगले क्वेश्चन मैं इतनी डिटेल से नहीं समझाऊंगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अल्टरनेटिव मेथड भी बता रहा हूं साथ में। और देखो ये क्या, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये तो हमें पता है, ये तो याद रखना पड़ेगा, आपको पता रखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव कर दिया, तब मैं यहां लिख दूंगा 4x - 3 इज लेस देन 0। अब क्या आया, x क्या आया, x लेस देन 3/4, तो x इज लेस देन 3/4, 3/4 से कम,
ओपन इंटरवल में आएगा, इक्वल है नहीं यहाँ पे, तो इसका इंटरवल क्या होता है 3/4 से कम, कम कितना माइनस इन्फिनिटी तक, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 3/4 यहाँ पे 3/4 से लेस। तो इस ये इन केस ऑफ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, SI मैंने लिख दिया इसके, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ इंटरवल मिल गए, या आप इसको ऐसे एक लाइन करके इसको x = 0 करके कोई भी वैल्यू लेकर देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो। दो मेथड हैं इसके करने के, आपकी मर्जी है बाकी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कहता सेम ही है लगभग, फाइंड दी इंटरवल, इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है, इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें भी हमने इंटरवल फाइंड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, थोड़ा इसको क्वेश्चन को इसका फंक्शन चेंज कर दिया इसने। तो इसका क्या है सोल्यूशन में, तो मैंने आपको पहले बोला है कि इसका डेरिवेटिव तो करना ही करना है हर क्वेश्चन का, 3x³ - 3x² ये माइनस ही है ना, हाँ, -3x² - 36x + 7, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक स्टेप तो आप कर दो ना, ठीक है। किसी को समझ में ना लगा तो भी एक स्टेप तो कर सकते हो, डेरिवेटिव तो कर सकते हो, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, f' = कितना है 6x² - 6x और ये -36। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, f' = 6 कॉमन निकाल लिया मैंने, चलो तो 6 कॉमन निकाला, क्या अंदर बचा मेरे x² - x - 6, यही बचा। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं इसका, तो क्या आया 6x² माइनस, इसको ब्रेक करूं, इसको -3x +2x -6, ठीक है तीनों जी, तो ये आया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करें, इसका 6 और x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे यहाँ क्या x - 3 आया, तो प्लस इसको 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया x - 3 आया। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है बिल्कुल, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया मैंने, इसको मैंने फैक्टराइज करना है अब हमने इसको, तो क्या आया मेरे पास 6x - 3 कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो x + 2, ठीक है। तो क्या आई मेरे पास वैल्यू f' क्या आया, f' आया मेरे पास 6, यहाँ करता हूँ, f' आया मेरे पास 6x - 3 और x + 2, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट मेथड है उससे करते हैं, तो क्या करेंगे f' को 0 पुट कर देंगे, लेट f' 0। अब जब f' 0 हो गया तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी कहाँ कहाँ पे 0 हुआ। जरूरी नहीं है कि x' एक जगह 0 हुआ, f' एक जगह 0, सो मैंने एक से ज़्यादा 2 3 4 जगह भी, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर मान लो हमारा ऐसा है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, कई जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है इसमें 2 जगह 0 हो, कि किसमें 3 जगह 0 हो, ठीक है। तो देखते हैं इसको f' को 0 पुट कर दिया, तो इसको ये भी 0 हो गया, तो ये क्या आया x - 3 x + 2 = 0। अब 6 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये 0 हो गया नीचे, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से या इसमें हमें पता है कि x - 3 0 है और x + 2 0 है, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x कितना है 3 है और x कितना है -2 है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यू पर f' 0 है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, चेक करना है तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 3 रखेंगे,
एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा हमारा। अगर एक्स डैश एफ एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ -2 रखिए, 0 0 मल्टीप्लाई बाय ऑल 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये क्लियर है कि हमारे पास सही आई वैल्यू एक्स की, दो वैल्यूज आई सही आई जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, ठीक है। पीक्स है, ठीक है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है, नीचे पीक है या ऊपर पीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, वहां पे 0 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ऐसी एक रियल नंबर एक लाइन ले ली और यहां से माइनस इन्फिनिटी और यहां से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और अब मान लो ये यहां पे 0 है, ठीक है, तो यहां पे 1 2 3, यहां पे 3 होगा, यहां पे 3 आया, और -2 कहां होगा, -1 -2, तो ये है। अब यहां मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा अब कितने इंटरवल बन गए, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, तीन इंटरवल बन गए हमारे, ठीक है। तो अब देखना है कि यहां इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहां इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यहां इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अब हमने यहां देखना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में देखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि -2 से कम कोई भी वैल्यू ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, सर जो भी कम है इसमें पुट कर दो, ठीक है, और इसका साइन देखो क्या आया, ठीक है। मान लो इसका मैं पुट कर रहा हूं एफ डैश एक्स -3 पुट कर रहा हूं, -3 पुट कर दिया इसमें, ठीक है। तो कितना हुआ देखो यहां पे -3, यहां -3 रखा ना, तो -3 -6 हो गया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, इसकी बात छोड़ो, ये -3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, देखो ना, ये -6 आया और ये -1 आया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस प्लस, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव है, इसमें इंक्रीजिंग है, इसको ऐसे डाल दो, ठीक है। अब ये इंटरवल देखो, इस इंटरवल में -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, मैं चलो 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 ली मैंने, ठीक है, तो यहां पे क्या है, 0 हो गया, यहां पे 0 हो गया, देखो यहां पे 0 हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अब 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, मैंने सपोज करो 4 ले ली, 3 से ज्यादा 4 ले ली, तो यहां पे 4 -3, ठीक है। पहले में यहां लिख लो आप, पहले में पॉजिटिव आई, ठीक है, एफ ऑफ 0 की नेगेटिव आई, और एफ ऑफ 4 की देखने हैं आप, एफ ऑफ 4 की क्या देखो, यहां ये पॉजिटिव है, इसकी तो बात ही नहीं करनी, 4 -3 ये पॉजिटिव आई, ठीक है, और ये 4 प्लस ये भी पॉजिटिव आई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहां प्लस आएगा, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गई यहां पे, ठीक है। अब आप यहां पे वैसे ही टेबल बना सकते हो लास्ट में एग्जामिनर को प्रेजेंट करने के लिए कि ऐसा टेबल, इसमें 3 इंटरवल लिए हमने, ठीक है, इसको 3 पार्ट 3 कॉलम बना दिए इसके, ठीक है, इसमें इंटरवल लिख दिया, ये इंटरवल्स लिख दिए, ठीक है। इसमें नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, इसकी नेचर क्या है, ठीक है, और इसमें नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की नेचर क्या है, एक्चुअली जो फंक्शन है उसकी नेचर क्या है। तो इंटरवल ये कौन सा, ये इंटरवल -∞ से -2 ओपन इंटरवल रखा हुआ है, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव आया था, इसका मतलब इंक्रीजिंग था, ठीक है, पॉजिटिव था ऊपर को, तो यहां नेचर लिख देंगे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ऐसा ही लिख दो तो भी चलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दो, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दिया। और सेकंड इंटरवल हमारा -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ये
नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड कर दिया इसका एरो, तो ये हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और लास्ट वाला एक और आएगा यहाँ पे, 3 इंटरवल आएंगे हमारे, और यहाँ आएगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक। 3 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन है, तो इसका आएगा पॉजिटिव आएगा, ये अपवर्ड इसको शो कर दो बेशक, तो ये आएगा स्टिकली इंक्रीजिंग, ये स्टिकली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड का, ठीक है। तो अगर इसको सेकंड मेथड से करना है तो थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ आपको सेकंड मेथड से, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, इसको भी थोड़ा बता देता हूँ। सेकंड मेथड में क्या होगा, चलो यहाँ तक तो हमें करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है हमने, ठीक है, अब हमने देखना है कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग कहाँ है और स्टिकली डिक्रीजिंग कहाँ है। तो उसके लिए फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है, हमें पता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो हमें पता ही है। तो हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 6x माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, 6 तो पॉजिटिव ही है, ये तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। या 6 को यहाँ नीचे ले डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ 6 से डिवाइड कर दो तो 6 तो चले जाएगा, यहाँ से ये चला गया, ठीक है। 6 की तो बात ही नहीं करनी है आपने, हमारे पास ये रह गया, ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मेरा पिछला वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 2 फैक्टर हों, x माइनस ए और x माइनस बी, और ये ग्रेटर देन 0 हो, इनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो क्या होगा कि जो इंटरवल होगा x बिलोंग करेगा छोटे से छोटा, छोटे माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी तक, यूनियन बड़े से बड़ा b से इन्फिनिटी तक। तो अब यही चीज, ये जो चीज है यहां पे मैं अप्लाई करूंगा, देखो कैसे है। पहले तो x माइनस ए है, x माइनस बी है, यहां x माइनस, यहां तो ठीक है x माइनस 3 है, यहां x प्लस 2 है, यहां माइनस करूंगा पहले मैं, तो क्या आया इसका x माइनस 3 और x माइनस 2 कर दिया मैंने जानबूझ के इसको, क्यों किया कि मैंने जान के यहां नेगेटिव लाना चाहता था, मैंने नेगेटिव ला दिया इसको। अब क्या देखो इसमें, ध्यान से देखो कि इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा कौन सा है, माइनस टू स्मॉल है, और 3 इसमें माइनस, ये नहीं देखना, माइनस नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये देखना, ये 3 है और ये माइनस 2 है। तो क्या माइनस 2 इज लेस है और माइनस 3 ग्रेटर है। तो मैंने क्या बोला था कि x का इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसका यूनियन -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, यूनियन 3 से लेके बड़े से बड़ा इन्फिनिटी तक। तो एक इंटरवल यहां पे स्टिकली इंक्रीजिंग कहा हुआ इस इंटरवल में, तो यहां में देखो यहां भी आ रहा है स्टिकली इंक्रीजिंग कहा हुआ माइनस इन्फिनिटी से -2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं यूनियन में, ठीक है। अब क्या मैंने एक और बताया था आपको कि अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है तो क्या है, इसके बीच होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ए लेस है बी बड़ा है, ये एक छोटा मान लो एक बड़ा है, तो जो x बिलोंग करेगा इसके बीच में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए पी, इसके बीच में बिलोंग करेगा। तो अब देखो यही चीज मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या है कि f डैश x इज लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या हमें पता है f डैश x लेस होता है 0 से, ठीक है। तो ये मैं f डैश x जो है यहां लिख रहा हूं, तो क्या आया मेरा 6x माइनस 3 x प्लस 2
इज लेस देन 0। ये 6 चला गया जैसे पहले गया था, ये चला गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें वैसे ही करना है, यहां तक वैसे ही करना। क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 3 एक्स माइनस 2, ठीक है, बिलोंग्स टू 0, ठीक है। अब क्या है, अब छोटे और बड़े के बीच में इंटरवल होगा, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके 3 के बीच में, x बिलोंग्स टू इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में आया, -2 से लेके 3 में, ये आ रहा है। तो आप वो पिछले वाला मेथड कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, सेकंड मेथड है, आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को वो अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन हमारे 5 हो गए 6.2 के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।